हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी 6277 पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हमेशा की तरह है, आज भी आपके सामने क्लास लेकर मुखातिब हो रहे हैं और मैं आपको हर दिन 11th 12th BSc मशीन सभी के बारे में टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। तो जो मैं क्लास दे रही हूँ वो क्या है कि जब आप 11th क्लास में जब आप केमिस्ट्री क्लास लेना स्टार्ट करते हो उस समय भी क्या है, उस समय भी वो टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। तो देखो, तो मैंने क्या डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक है, मैंने आपको कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रखी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रखी है, मैंने आपको कर रखी है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट यूनिट की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो आप इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है देख सकते हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैंने आपको दो नाम बताए थे। दो नाम कौन से बताए थे, मैंने आपको दो नाम बताए थे। एक नाम बताया ग्लूकोज, एक नाम मैंने आपको बताया ग्लूकोज और एक नाम मैंने आपको बताया फ्रक्टोज। लेकिन मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने किस में बताए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मैंने किस में बताए ये आपको पता होना चाहिए। मैंने किस में बताए थे, ये दोनों मैंने आपको बताए थे मोनोसेकेराइड में। किस में बताए थे, मोनोसेकेराइड में। लेकिन आपको पता होना चाहिए मोनोसेकेराइड क्या होता है। मोनोसेकेराइड में मैंने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड में क्या होगा कि 2 से लेकर 10 तक के कार्बन क्या होगा, 2 से लेकर 10 तक के कार्बन क्या होंगे, इस रिंग में प्रेजेंट होंगे। कौन सी रिंग में, मोनोसेकेराइड रिंग में। और एक क्या है, इसका जल अपघटन है, क्या नहीं होगा, इसका जल अपघटन नहीं होगा। ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसका जल अपघटन नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल थे मोनोसेकेराइड के, एक तो है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का क्या है, अनुपात है। इन तीनों का अनुपात क्या है, 1:2:1। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन है वो दोनों क्या है, हाइड्रोजन के बराबर है, हाइड्रोजन के बराबर है। ये तो थी आपको पहले की बताई हुई बात। अब मैं आपको सबसे पहले मैं ग्लूकोज की संरचना बनाऊंगी, जिसके बाद में हम क्या देखेंगे, ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रही हूँ, ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना। ग्लूकोज की 5 सदस्यीय वलय संरचना। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इस प्रकार से। ठीक है, अब ग्लूकोज की भी 2 संरचनाएं बनेगी और 2 संरचनाएं कौन सी होगी वो देखो, एक तो होगी अल्फा ग्लूकोज और एक होगी बीटा ग्लूकोज। एक तो क्या होगी, एक तो होगी अल्फा ग्लूकोज और एक क्या होगी, बीटा ग्लूकोज। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप देखो अभी मैं आपको बताऊंगी। कार्बन क्या होने चाहिए, मैंने ग्लूकोज का आपको सूत्र बताया था C6H12O6। यहाँ पे आ गया कार्बन, हाइड्रोजन है OH और यहाँ पर HOH, जिसके बाद में कार्बन OH, कार्बन OH, ये CH2OH। 6 कार्बन हो गए। तो ये सही है, हम देखते हैं, हाँ ये सही है। ठीक है, अब देखो, अब कार्बन है, कार्बन की आपको वैलेंसी कहीं पे खाली दिख रही होगी, ये रही कार्बन की आपको वैलेंसी यहाँ पर खाली दिख रही है, ये है, ये कौन सा ग्लूकोज है, ये है अल्फा ग्लूकोज। एक बार एक और ग्लूकोज की संरचना बना लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या पता चलेगा कि अल्फा है या बड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो देखो, अब मैं एक और संरचना बनाऊंगी और उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी अल्फा है और कौन सी बीटा, मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, कार्बन कितने होने चाहिए, 6 ही होने चाहिए। ये संरचना है, ये संरचना होगी। यहाँ पे भी एक वैलेंसी खाली है और यहाँ पे भी एक वैलेंसी खाली है। तो आपको पता है जहां वैलेंसी खाली होती है वहां क्या होता है, जहां वैलेंसी खाली होती है वहां क्या हो जाता है,
वहां हाइड्रोजन हो जाता है। इतनी बात आपको आई समझ में। अब आपको इन दोनों में से डिफरेंस करना है कि कौन सी तो अल्फा होगी और कौन सी बीटा होगी। तो आपको क्या पता होगा कौन सी अल्फा और कौन सी बीटा है। तो देखो, जो दोनों OH ग्रुप है वो अगर सेम साइड प्रेजेंट हो, पहले कार्बन एटम से पहले और दूसरे कार्बन एटम पर जो भी OH ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर वो सेम साइड प्रेजेंट हो तो कौन सी होगी, तो होगी अल्फा ग्लूकोज। कौन सी होगी, अल्फा ग्लूकोज। और अगर 1 और 2 नंबर के कार्बन है उस पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है और वो OH ग्रुप अगर डिफरेंट साइड में प्रेजेंट हो, कहाँ प्रेजेंट हो, डिफरेंट साइड में प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, तो होगा बीटा ग्लूकोज। तो क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। आइए आपको इतनी बात समझ में। अगर सेम साइड प्रेजेंट हो तो अल्फा ग्लूकोज और अगर डिफरेंट साइड प्रेजेंट हो तो बीटा ग्लूकोज। आइए आपको इतनी बात समझ में। अब देखो, अब हमें इसकी क्या बनानी है, इसकी 5 सदस्य वाले संरचना, 5 कार्बन उस पे ऐड होंगे। तो गिनो, 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4, नहीं ये वाला कार्बन ऐड होगा, सॉरी मैंने ये वाला कर दिया। 4 ही कार्बन ऐड होंगे क्योंकि एक तो जो एटम से जिस एटम से जुड़ेगा वो वाला एटम ऐड हो जाएगा। एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन। सेम उसी प्रकार से इसमें पकड़ लो, इस एटम में 1 2 3 4। अब जो ये वाले ग्रुप है इसका ये हटा दो ताकि आपको समझने में कोई क्या हो नहीं हो, दिक्कतें नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, एक ये वाला बने एक ही वाला। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसके एग्जाम्पल है, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें जल अपघटन नहीं होता। मैंने आपको ये बात बताई थी, आपको अगर ये बात याद होगी तो आप ये यूनिट क्या है आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर H2O का मोलिक्यूल, जल अपघटन क्या होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस हो, और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, H2O का मोलिक्यूल। तो क्या है कि इसमें से H2O का मोलिक्यूल बाहर नहीं हो सकता। तो देखो, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन माइनस H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। किसकी फॉर्म में बाहर निकला, माइनस H2 के फॉर्म में बाहर निकला। और क्या बना रहा, देखो, कार्बन OH ग्रुप और H। जो एटम बाकी हैं सेम के सेम बने जाएंगे। H2 निकल गया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया। आप गिनते रहना कहीं कार्बन ज्यादा न हो जाए, ठीक है। अब ये यहाँ से वैलेंसी खाली हुई और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली होगी, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर इस प्रकार बॉन्ड बना लेगा। ये यहाँ पर किस प्रकार बॉन्ड बना लेगा, इस प्रकार बॉन्ड बना लेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यहाँ पर बीच में लिख देंगे, यहाँ पर इस प्रकार ये ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बीच में कितने एटम हुए, 1 2 3 4 और एक 5 ऑक्सीजन हो गया। तो ये किस 5 वाली सदस्य संरचना बन गई। सेम इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज में देखो, ये क्या बना, ये अल्फा ग्लूकोज ही बना। अब आप बीटा ग्लूकोज की देखो, बीटा ग्लूकोज की सेम है, माइनस H2 यहाँ से बाहर निकाल दो, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से। तो देखो क्या बनेगा, सेम इसी प्रकार से बनता जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और जो ये ऑक्सीजन एटम है वो यहाँ पर जुड़ गया और ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा ग्लूकोज। आपको इतनी बात आई समझ में, ये क्या बन गया, बीटा ग्लूकोज। आपको आई होगी इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जिससे पहले हम ग्लूकोज की क्या पढ़ेंगे, 6 वाली कार्बन संरचना पढ़ेंगे। ये तो क्या थी, 5 सदस्य वाली संरचना थी। अब हम इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं, इसकी देखेंगे। देखो, इसका भी हम हार्वर्ड सूत्र देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबल 6 वाला है, तो मैं आपको इसका भी मैं आपको बना के बताती हूँ। अल्फा ग्लूकोज का बता देती हूँ, जिसके बाद में हम 6 वाले देखेंगे, उसकी हम दोनों की बनाएंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सबसे पहले एक ऑक्सीजन एटम है, उसको ले लिया। कितनी वाली संरचना बनानी है, 5 वाली। तो जिसमें क्या होनी चाहिए, 5 ही
एटम होनी चाहिए, 1 2 3 4 और 5। अब क्या होगा, इस प्रकार हो गया। ये क्या है, हावर्ट्स प्रक्षेपण सूत्र है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के जस्ट कार्बन वाले पे OH ग्रुप ऊपर की ओर इस ऐसे, हाँ, इस प्रकार रोटेट हुआ तो OH ग्रुप ऊपर की ओर हो गया और H ग्रुप नीचे की ओर हो गया। यहाँ पर OH ऊपर H नीचे, यहाँ पर H ऊपर और OH नीचे, और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे, ये यहाँ पर हो गया कार्बन OH HCH2 OH, क्योंकि इस कार्बन से ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये वाला। ये क्या थी, ये 5 वाली संरचना की क्या था, हावर्ट्स प्रक्षेपण सूत्र था। लेकिन ये कम स्टेबल हो पाता है 6 वाली कार्बन संरचना के। तो अब हम देखेंगे ग्लूकोज की 6 वाली कार्बन संरचना। तो देखो, आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो 6 वाली कार्बन संरचना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 वाली संरचना देखी। अब देखो, ग्लूकोज की 6 वाली सदस्य आई। अब देखो, 6 वाले सदस्य संरचना में क्या होगा, ग्लूकोज ही है तो ग्लूकोज तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या नहीं होता। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका जल अपघटन नहीं होता। तो देखो, सबसे पहले वही 2 आएंगे, अल्फा ग्लूकोज और क्या आएगा, बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। अब देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं अल्फा ग्लूकोज का, ठीक है। तो आप देखते जाओ, सेम सबसे पहले वही बनाएंगे जो हमने पहले बनाया था। देखो, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि ये बन क्या रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। ये हो गया, ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। क्या है कि आपको एक बार समझने के बाद आपको पता होना चाहिए कि दोनों OH ग्रुप एक साइड है, तो ये अल्फा ग्लूकोज है। अब मैं बीटा ग्लूकोज भी साथ ही बनाती हूँ ताकि हम कंपैरिजन करके पढ़े तो आपको क्या है, अच्छे से समझ में आ जाए। कार्बन तो 6 ही प्रेजेंट होंगे। ये हो गया बीटा ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ये हो गया बीटा ग्लूकोज। अब देखो, अब पहले क्या बनानी थी, 5 वाली संरचना बनानी थी। तो हमने क्या किया, हमने 4 कार्बन एटम ले लिए। कितने कार्बन के एटम लिए, 4 लिए थे। अब हमें 6 बनाने तो हम कितने लेंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन -H2 के फॉर्म में निकलेंगे, क्योंकि सेम प्रोसेस रहेगी, इसका जल अपघटन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होगा। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, सेम जैसा पहले था वैसा का वैसा हमारे पास बन जाएगा। तो देखो, ये हो गया कार्बन पे OH और H, ये हो गया कार्बन पे हाइड्रोजन और यहाँ पर हो गया CH2OH और यहाँ पे ये जुड़ गया ऑक्सीजन। ये तो हो गया अल्फा ग्लूकोज। क्या हो गया, अल्फा ग्लूकोज। अब देखो, यहाँ से भी 5 कार्बन ले लो, 2 3 4 5। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन -H2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे और ये क्या बना लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। ये ऐसे। अब देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया इस प्रकार से और ये क्या बन गया, ये बन गया बीटा ग्लूकोज। इतना तो हमने 5 वाली संरचना में देखा था, ये यहाँ पर था और अब यहाँ पर आ गया। कहाँ पर देखा था, 5 वाली संरचना में देखा था।
अब हम पढ़ेंगे इसका हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र। हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र देखेंगे तो 6 सदस्यीय वलय संरचना है। अब इसको रहने दो और इसको रहने दो, इन दोनों से बनेगा तो इन दोनों को मिटा दो। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अल्फा ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रक्षेपण, हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र, ठीक है। और इसको मिटा दो और इसकी जगह है लिख दो बीटा ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र। हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र बनाएंगे, पहले अल्फा ग्लूकोज को बनाते हैं। कितनी वलीय कार्बन संरचना होनी चाहिए, 6 वलीय कार्बन संरचना। कितनी वलीय कार्बन संरचना, 6 वलीय कार्बन संरचना। तो 6 वलीय बनाओ, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो देखो ये 6 होगी, 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार सेम यहाँ पर बना लो। फ्रक्टोज की हम कल पढ़ेंगे, आज हम आपको ग्लूकोज की बता रही हूँ। ऑक्सीजन के बाद में देखो, ऑक्सीजन के जस्ट पास में ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस प्रकार घुमाओ इसको, इस प्रकार घुमाओ तो हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे। यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे। यहाँ पर OH ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। यहाँ हाइड्रोजन ऊपर और OH नीचे। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर, CH2OH ग्रुप ये वाला ना, ये वाला ग्रुप है, सॉरी CH2OH ग्रुप ऊपर आएगा, CH2OH ग्रुप ऊपर और हाइड्रोजन नीचे। ये किसके हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र हुआ, ये अल्फा ग्लूकोज। किसका हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र हुआ, अल्फा ग्लूकोज। लेकिन बीटा ग्लूकोज में देखो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बीटा ग्लूकोज में क्या होगा, बीटा ग्लूकोज में देखो यहाँ पर ये OH वाला ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये किसकी है, ये बीटा ग्लूकोज का है। किसका है ये है बीटा ग्लूकोज। ये किसका है, बीटा ग्लूकोज। तो ये क्या है, ग्लूकोज की 5 वलीय संरचना मैंने आपको बताई, ग्लूकोज की 6 वलीय संरचना मैंने आपको बताई। जिसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, इसके हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र बताए, हार्वर्ड प्रक्षेपण सूत्र बताए 6 वलीय संरचना की। 5 वलीय की कम स्टेबल होते हैं 6 वलीय की वजह, ठीक है। तो 6 वलीय संरचना है वो ज्यादा स्टेबल है 5 वलीय से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कल जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज की, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।